हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने बायोलॉजी में जो बार बार रिपीट होते हैं वो 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो इनके अंदर इसका ऑप्शन आएगा एग। एग में क्या होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। अगर ऑरेंज का पूछे तो ऑरेंज में क्या होता है? सी, विटामिन सी। एप्पल का पूछे तो बी, विटामिन बी। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए किसके अंदर है? एग के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स रेट इज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सिस्टोलिक प्रेशर। अब देखिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होते क्या हैं? तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके अंदर ब्लड पंप हो रहा है आगे वेन्स के अंदर और आर्टरी के अंदर, आर्टरी के अंदर ब्लड पंप हो रहा है, तो वहाँ पर क्या करेगा? सिकुड़ेगा। जो हार्ट सिकुड़ेगा उसके कारण जो प्रेशर बनेगा उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? यहाँ पे डायस्टोलिक आएगा। डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है और हार्ट रिलैक्स होता है, तो जो वॉल्स के ऊपर, हार्ट की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा उस प्रेशर को हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। और अब हाइपोटेंशन क्या होता है? ये दोनों किसके अंदर लगेंगे? वेसल्स के अंदर लगेंगे। ये दोनों किसके अंदर थे? हार्ट के अंदर थे। तो अब देखिए हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है कि लेस प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं तो ये लेस प्रेशर होता है, ये हाई प्रेशर होता है इन ब्लड वेसल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स रेट इज सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। अब ऑर्गन टू हार्ट जो वेसल्स हैं जो ब्लड कैरी करती हैं वो कौन सी हैं? वो है वेन्स। वेन्स कैसे? वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ऑर्गन से हार्ट तक। अब ऑर्गन में क्या है? ऑर्गन से उन्होंने जो वेसल्स हैं उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, और उसको प्योर करने के लिए कहाँ पर लेके जाएंगे? हार्ट के पास। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर तो हो गया वेन। लेकिन अब हम आर्टरी के बारे में देख लेते हैं। आर्टरी क्या करती है? आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑर्गन तक लेके जाती है, यानी कि हार्ट टू ऑर्गन। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी के बारे में है। अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वैसे तो हमने पढ़ा है कि आर्टरी क्या करेगी? हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ये कहाँ से कहाँ तक? ये हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। और जो वेन है, पल्मोनरी वेन, यहाँ पर अगर पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी यहाँ पे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे हमने स्टडी किया है कि वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। लेकिन ये एक्सेप्शन है क्या? पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी कहाँ से कहाँ तक? लंग टू हार्ट। तो अब इस यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि कौन सी वेसल्स है जो ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा? वेन, बी आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन सा यूजफुल नहीं है? तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस है वो होती कहाँ पर है? क्लोरोफिल के अंदर होती है। और इस प्रोसेस में कौन कौन से जो रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर है? तो देखिए यहाँ पर CO2 प्लस में H2O मिलकर क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस में क्या निकलती है? O2।
अब देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी होगी, यहाँ पर CO2 और H2O की, और ये होती प्रोसेस किसके अंदर है, क्लोरोफिल के अंदर होती है, तो क्लोरोफिल भी रिक्वायरमेंट है। और किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनते हैं, ग्लूकोज और O2। यानी कि अब आपको पूछे फोटोसिंथेसिस के अंदर रिक्वायरमेंट किसकी है, तो हमें CO2 की रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल की और सनलाइट की। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन। तो इसके अंदर सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है लेड पार्टिकल्स और डी है कार्बन पार्टिकल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों होगा, क्योंकि ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये ब्लड के अंदर मिक्स होकर टॉक्सिक एलिमेंट बना लेता है, जिससे कोई भी पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पॉल्यूटेंट और हार्मफुल कौन सा एलिमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन मेल। मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम का पेयर होता है, तो ये होता है XY। अगर फीमेल के अंदर पूछे आपको तो XX होगा। अब देखिए और ऑप्शन देख लेते हैं हम, ये XYX, इसका क्या मतलब है, ये एक डिजीज़ होती है XYX, और इस डिजीज़ का नाम है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अगर आपको पूछे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की क्या सिचुएशन होती है, तो XYX, और ये XXX, इस डिजीज़ का नाम है ट्राइसोमी। और मैंने आपको बताया कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ह्यूमन में। फिर उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ। तो बोन और टीथ किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। इसका आंसर क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट किस यूज़ में आता है, तो ये मार्बल्स बनाने में आता है। अगर आपसे पूछे कैल्शियम सल्फेट किस काम आता है, तो कैल्शियम सल्फेट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। और कैल्शियम नाइट्रेट किस काम आता है, तो ये आता है फर्टिलाइज़र के काम में, मतलब यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र। तो इसका आंसर क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। फिर नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग सनबाथ विच विटामिन जनरेट इन बॉडी। तो अब जब हमें सूर्य की किरणें मिल रही है तो हमारे अंदर कौन सा विटामिन बन रहा है, तो वो विटामिन है विटामिन डी। हमारी स्किन कौन सा विटामिन बनाएगी, विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और विटामिन के किस काम आता है, ब्लड क्लोटिंग में आता है। और जो विटामिन B12 है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबाल अमाइन। साइनोकोबाल अमाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है और विटामिन ए का रेटिफिनोल। फिर उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय रिकेट्स। ये रिकेट्स कैसी डिजीज़ है, ये बोन्स की डिजीज़ है। और ये होती किस वजह से, ये होती है जब विटामिन डी की कमी हो। और विटामिन डी की कमी होगी, इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है वो एबल नहीं होता, जिस फॉर्म में होता है, मतलब जो कैल्शियम है वो अपना कंपाउंड नहीं बना सकता, वो कंपाउंड जिसके द्वारा बोन बनती है। तो इस डिजीज़ में क्या किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और अफेक्ट किसे करता है, तो बोन को अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। अब देखिए सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आप बोलें एमाइलेज। एमाइलेज किस काम आता है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक करता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि सबसे पहले ब्रेकडाउन किसका होता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी जब हम फूड इनटेक करते हैं तो सबसे पहले सलाइवा के साथ इंटरेक्ट होता है
और सलाइवा के साथ इंटरेक्शन में आता है, फिर वहाँ पर किसका डाइजेशन होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा लेकिन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। और अगर आपको प्रोटीन का पूछे कि प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो होता है स्टमक के अंदर। अब ये हमने किया अमाइलेज, ये किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। फिर अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइपेज का क्या काम होता है, ये फैट का डाइजेशन करता है और ये कहाँ पर मिलता है, ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मिलता है। फिर आता है पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ मिलता है, ये मिलता है स्टमक के अंदर और इसका क्या काम होता है, ये करता है प्रोटीन का डाइजेशन। और रेनिन ये मिलता है इन्फेंट के अंदर। रेनिन का काम होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये अडल्ट के अंदर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ इन्फेंट के अंदर। और ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू इन प्लांट विच हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर बात हुई है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपसे पूछे मिनरल और फूड, तो वो कौन करेगा, फ्लोएम। फूड कौन करेगा, फ्लोएम। और यहाँ पर वाटर पूछा है तो जाइलम। अब फ्लोएम फाइबर क्या काम करेंगे, ये भी फ्लोएम की हेल्प करेंगे फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, विच मेडिसिन इज यूज टू चेक द लेवल ऑफ टेम्परेचर और फीवर। कौन सी मेडिसिन यूज में आती है, तो वो है एंटीपायरेटिक, ठीक है। ऑप्शन ए एंटीपायरेटिक। पेन किलर का क्या काम होता है, हमारे पेन को कम करती है। और एंटीबायोटिक ये इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं तो उनके अंदर लेती है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एलिमेंट होता है जो हमारे ब्लड के अंदर मिलता है और ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन के साथ में ही ऑक्सीजन बाइंड होकर आगे ब्लड से अदर ऑर्गन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो यहाँ पर मेन एलिमेंट हीमोग्लोबिन का कौन सा है, आयरन है, ठीक है। यहाँ पर मेन कौन सा है, आयरन। तो आयरन के साथ में ऑक्सीजन अटैच होकर क्या बनाती है, Fe2O3 बनाती है। फिर उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड। इसका आंसर है ऑक्जेलिक एसिड। अब हम देख लेते हैं टार्टेरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है इमली के अंदर। फॉर्मिक एसिड, आंट स्टिंग और एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, आज हम करेंगे इतना ही।